मैं परसों सोमवार को मेरे को मुख्यमंत्री ने बुलाया, तो बिठाया। मुख्यमंत्री बोले चाय लाओ, कहते बिस्किट लाओ। मैं कहती बिस्किट मैं नहीं खाता। बोले क्यों? मैं कहा नमकीन बिस्किट खिलाएगा, नमक हलाल थोड़ा ना बनना मैंने। आराम क्यों? तो ये जो चाय भी पिलाते हैं अधिकारी, वो भी कैंटीन की मुफ्त की चाय पिलाते हैं। देखिए, हमारे पास सीमित विकल्प हैं। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पैसे से जुड़ी हुई है। और पैसा जो नोट छापने की आज़ादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है ना। जितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा उतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो संसाधन बढ़ाने की तरफ हमने ध्यान दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। और उनका भी ये प्रदेश है, उनकी भी जिम्मेवारी प्रदेशवासियों के पास के लिए बनती है। हमारी जो सरकार है उसको ये भी देखना है कि जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको तो कोई डीए नहीं मिलता, उसके लिए तो और वित्तीय संसाधन नहीं है उसके पास। हमें तो उसके बारे में भी अपनी वचनबद्धता निभानी है। और हमारी सरकार ने जो है सरकार बनते ही उन वर्गों के लिए भी काम किया है जिन्होंने अपनी मांग किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं रखी है, चाहे वो हमारे अनाथ बच्चे थे, चाहे वो विधवा बहनें थी, चाहे वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी बात है। हमने उनके लिए भी काम किया और सरकार का जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए भी काम करें। तो सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, सरकार पूरे समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है और हम उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों के सड़क पे उतरने की बात है, वो इनके टाइम पे इससे बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहां कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है। हम विरासत के कर्जे को ढो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जहाँ पे हम पुराने कर्जे की जो लोन रीपेमेंट है उसको भी दे रहे हैं, अपने विकास के कार्यों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ में जो भविष्य के लिए हमें मैन पावर चाहिए उसकी भर्तियां भी हो रही हैं। तो सरकार की कोई एक्टिविटी ना रुके, इसकी तरफ भी जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि डीए तब मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति वैसी रहेगी। इससे पहले जो सरकारें रही उनके पास एक विकल्प था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते थे। अगर कम लोन लेने से बात नहीं बनती थी तो ज़्यादा